असर्टिव सेंटेंस ये होते हैं खबरिया जुमले। कौन से होते हैं? खबरिया जुमले। ऐसे जुमले जिसमें सिर्फ और सिर्फ खबर दी जाए, बात बताई जाए, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने आपको एक दिन पहले भी बता दिया था कि ऐसे जुमले जिनमें सिर्फ खबर पहुंचाई जाए, खबर दी जाए, लेकिन इसमें हुक्म, दरखास्त, नसीहत और क्या चीज थी, और सवाल ना किया जाए, और सवाल ना किया जाए। ऐसे जुमलों को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जुमले कहलाते हैं। तो ये हमारा एक मखसूस टॉपिक हो गया। इसको हम कहेंगे सादा जुमले। इसको क्या कहेंगे? सादा जुमले। सिवाय खबर के और कोई बात ना हो, कोई इल्तजा ना हो, कोई दरखास्त ना हो, कोई नसीहत ना हो, कोई सजेशन ना हो, मशवरा ना हो, कोई हुक्म ना हो और कोई सवाल ना हो। ठीक है? ऐसे सादा जुमलों में हम कह देते हैं he said, I am ill. He said, I am ill. तो he said, I am ill. I am ill. अब इसमें क्या है? ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर खबर मौजूद है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर खबर मौजूद है और रिपोर्टिंग स्पीच सिर्फ ये बता रहा है कि खबर क्या है। खबर क्या है? ये जब जुमला बनेगा तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट। क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन। क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन। और I say to him, I am playing cricket। तो ये भी क्या खबर दी जा रही है? जल्दी के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे भी हम कहेंगे डायरेक्ट। ठीक है? ये हो गए, यहाँ तक हम पहुंचे असर्टिव सेंटेंस में। किस बात तक पहुंचे कि हमने जुमला बनाना सीख लिया कि कॉमर्स से बाहर जो हिस्सा होगा वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा और कॉमर्स के अंदर जो बंद हिस्सा होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है? अब क्या है, हमारे पास है तब्दीली के असूल। तब्दीली के असूल। इससे पहले जैन ने क्या बताया? जैन ने क्या बताया था आपको कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे तब्दील होगी। वर्ब को कैसे तब्दील करना है? हमारे पास वर्ब अगर प्ले है, ठीक है ना, उसको कैसे तब्दील करना है? एम है हेल्पिंग वर्ब, इसको कैसे तब्दील करना है? इसकी एक पूरी लिस्ट है जो आपकी किताब में दी गई है, उसको आपने याद रखना है। ठीक है? अब आगे हम जब चलेंगे और देखेंगे कि हमें चाहिए क्या क्या। अगर हमारे पास पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, कॉमे से पैर वाला हिस्सा में अगर मफूल ऑब्जेक्ट मौजूद है तो से को टेल में तब्दील कर देना। से को टेल में तब्दील करना है और सैड को टोल्ड में तब्दील करना है। ठीक है? उसके बाद अगर से को से ही रहने दे और सैड को सैड ही रहने दे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात मैंने बताई कि कॉमास
से बाहर वाला हिस्सा में से को एल से और सैड को टोल्ड से तब्दील कर दें, तब्दील कर दें। अब हमने तब्दील कर इसको किस में, से को किस में तब्दील होगा, सैड में तब्दील होगा, से टेल में होगा, ये नीचे मैंने बताया भी है। और सैड किस में तब्दील होगा, टोल्ड में तब्दील होगा। ये एक पहला रूल है हमारे जो रूल्स है ना, ठीक है। और दूसरा में अगर मफूल मौजूद नहीं है, मफूल जैसे यहाँ पे मफूल मौजूद है और यहाँ पे मफूल मौजूद नहीं है, तो हमने करना क्या है, जिसमें मफूल मौजूद नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, से को तब्दील ही नहीं करेंगे। जिसमें मफूल नहीं मौजूद, ठीक है ना, अगर मफूल मौजूद ना हो, अगर मफूल मौजूद ना हो तो क्या है, से या सैड को तब्दील नहीं करेंगे, ठीक है। अब पता चला ना कि मफूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका मफूल नहीं है क्योंकि जुमले के दो हिस्से, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से हैं, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, यहाँ पे मफूल मौजूद नहीं है और यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। तो अगर मौजूद है तो फिर से को क्या में तब्दील करना है और सैड को टोल्ड में। अगर मौजूद नहीं है तो से को से रहने देना है और सैड को सैड। इसके अलावा अगर आप इनको यानी से और सैड को तब्दील नहीं करते तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसा ही जुमला रहने दे। समझ आ रही है ना। अगर आप उसको तब्दील नहीं करते तो फिर भी जुमले पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम दूसरा इसका जो रूल है, पहला रूल ये था, अब दूसरा रूल ये है, समाज को उड़ाने के लिए, समाज को उड़ाने के लिए डैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। कैसे? ये कौमें और ये कौमें उड़ जाएं, इनके लिए क्या होगा? आई सेड, से को क्योंकि इसका मफूल मौजूद है ना, आई टेल हिम, क्या हो जाएगा? अब कौमें उड़ाने क्या लगाना है? ये बात याद रखनी है, कौमें उड़ाने हैं तो क्या लगाना है? दूसरे रूल अप्लाई कर रहे हैं ना। अब दूसरा रूल हमने अप्लाई कर दिया। आगे हमने फिक्रे को तब्दील करना है। फिक्रे को तब्दील करना है। किस तरह करना है? प्रोनाउन की तब्दीली दर्ज वाला चार्ट, यानी जो हमने बताया था, अगर पहला पर्सन है तो वो तब्दील किसके मुताबिक होगा? फाइल के मुताबिक। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मौजूद है तो तब्दील किसके मुताबिक होगा? फाइल के मुताबिक तब्दील होगा। किसके मुताबिक तब्दील होगा? फाइल के मुताबिक। अगर दूसरा पर्सन मौजूद है, यहाँ पे दूसरा पर्सन मौजूद है, वो तब्दील होगा मफूल के मुताबिक, यहाँ के मुताबिक। ठीक है। अब हमारे पास आई है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो इधर भी आई है, क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसको इसमें तब्दील करें तो आई का आई आएगा। कैसे करेंगे? भाई अब हम इसको तब्दील करेंगे
مفعول کے مطابق. کس کے مفعول کے مطابق؟ اور مطابق. ہم کی پہلی حالت کیا ہے؟ ہم کی پہلی ہی. ٹھیک ہے، ہی. ایم کو کس کے مطابق تبدیل کرنا ہے؟ سے کے مطابق. تو سے نال پہلی فارم لگ دی ہے کہ دوسری فارم لگ دی ہے؟ ہیلپنگ ورب ایم لگ سی، از لگ سی، آر لگ سی. از لگ سی کیونکہ یہ واحد ہے. از پلینگ. مل گئے تھے، ہر چیز چلی گئی. چینجنگ ہو گئی نا؟ ہاں تھوڑا ہے اگلا فکر ہے. ہی سیڈ آئی ایم ایل. اب اس کا یہاں پہ مفعول نہیں موجود تو اس کو ہم اس کے مطابق تبدیل کریں. اس کے مطابق فاعل کے مطابق، سبجیکٹ کے مطابق. تو کیا ہوگا؟ ہی ٹولڈ. کرتے کوئی فرق نہیں، نہ کرے تب بھی. ڈیٹ آئیے تو اتنے ہی کی آنا چاہیے. ہی کیونکہ یہ فرسٹ حالت ہے تو یہ بھی کہ ہے فرسٹ حالت. یہ بھی واحد واسطے ہے تو یہ بھی واحد واسطے ہے. ہی ہن ایم میں سیڈ دوسری فارم میں تے ایم دی دوسری فارم بعد دی تبدیلی دسی ہے سنا بعد سے کیا سی واز ال. یہ ساڈا ہوئے سی انڈائریکٹ. نانا سی کہ ایکسن انڈائریکٹ. اگے ڈائریکٹ آئی تو ہن یہ کیا بن گئے جملے انڈائریکٹ. سمجھ آئی گئی؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارا آج کا جو تھا ٹاپک تھا یہاں تک. ٹھیک ہے نا؟ assertive sentence سادہ جملے جو خبریہ جملے ہیں کہ وہ ان کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور کیسے تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے.